जन्मान्धस्य यतौ मयादितरश्च अर्थे मे वस्तस्तरा तेने ब्रह्ममिदायादि कवये मुह्यन्त सूदया तेजो वारिमस्यथा विनयो यत्र यत्र सर्वो ब्रसां धाम्नास्केने ते स्वानिरन्तरस्तु कोऽहं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने रामम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा? कृष्णम परम धीमहि लिख देते, शिवम परम धीमहि लिख देते, निरंजनम परम धीमहि लिख देते। अगर ये सब बातें व्यास जी लिखते तो झगड़ा हो जाता। व्यास जी ने झगड़ा ही खत्म कर दिया। उन्हें सत्यम परम धीमहि, सत्य सभी धर्मों में प्रिय है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में सत्य को मानते हैं। सबका मालिक एक। अच्छा, सत्य कितने प्रकार के होते हैं? अब आप कहेंगे सत्य तो सत्य होता है। हाँ, हम भी कहते हैं सत्य सत्य होता है, लेकिन सत्य दो प्रकार का होता है। एक सामान्य सत्य, दूसरा परम सत्य। सत्य रहेगा पर सत्य का साथ छूट जाएगा। बात समझ में नहीं आई, फिर से समझो। किसी रिश्तेदार ने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं? तो आपने माता पिता दिखा दिया, ये सत्य है। अच्छा, माता पिता आपने बता दिए। अच्छा, उसके बाद आप नहाए और मंदिर में चले गए। वहाँ पर जाकर के आप क्या कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब ये सत्य था कि वो सत्य था? बोलो, बताओ ना। तो फिर पागल क्यों बना रहे साहब? अब वो मंदिर में कुछ और कह रहे हो और घर में कुछ और कह रहे हो। हाँ, दोनों सत्य हैं। मंदिर में भगवान सत्य है, घर में माता पिता सत्य हैं। मंदिर में भगवान माता पिता सत्य हैं। अच्छा, पति की सेवा धर्म है, परम धर्म है, सत्य है। पर मीरा जी ने पति की सेवा नहीं की, तो क्या मीरा जी ने अधर्म किया? कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही बलिगुण तजो कंत ब्रजबंता। ब्रज की बालाओं ने अपने पति को ही तज दिया, मीरा ने भी तज दिया। मीरा ने तो वही कह दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। जब परम पति मिला तो फिर समान पति की सेवा ही परम पति को प्राप्त करने के लिए है। सामान्य पति इस लोक में सुलभ है, उसकी सेवा करने से ही हम परलोक के पति को प्राप्त कर सकते हैं। जब परम पति मिल गया तो फिर सामान्य पति की कोई जरूरत नहीं। निगम कल्प तरुर गलतम फलम सुख मुखादमृत दब सम्मतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भुवि भव का। वेद से निकला हुआ कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है, इसमें रस ही रस है, इसमें गुठली कहीं नहीं है। पिबत भागवत रसमाल्यम, कल्प वृक्ष का फल है, फिर उसको पिएंगे कैसे? अच्छा, फल खाया जाता कि पिया जाता है? उसमें गुठली भी तो होती है फल में, लेकिन इस फल में गुठली कहीं है ही नहीं। काने को द्वारा पियो इसको, सदा सेव्या, हमेशा पीते रहो। 16 वर्ष के सुखदेव, इतना ज्ञान, ये कोई सामान तोते नहीं थे सुखदेव जी।
ये बैकुंठ में राधा रानी जी के प्रिय तोते थे। जब भगवान की वार्ता हुई, चर्चा हुई कि हम लोग जाकर के मृत्युलोक में धरती पर कुछ लीला करेंगे, ये तोता नित्य भाग कथा राधा जी को सुनाता था। तो जब चयन हुआ तो फिर कहा कि यही तोता ठीक है, तो ये वही तोता है, राधा जी का सिखा हुआ तोता है। यही आया था जो कि तोती के गर्भ से पैदा हुआ था और बाद में व्यास पत्नी बटका देवी के गर्भ से पैदा हुए थे। अच्छा साहब, एक बात बताओ कि छोटे छोटे बच्चे होते 5-5, 6-6 साल के, इतना अच्छा गा लेते, इतना ज्ञान होता है, कहाँ से होता है उनको ये ज्ञान? भाई पूर्व जन्म में किया है तभी तो ज्ञान होता है उनको ये सब। बहुत लोग नाम नहीं लिख पाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। सुखदेव जी 16 वर्ष के थे, उनको ज्ञान था, और ज्ञान से उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। ज्ञान 60 साल की उम्र में भी नहीं हो सकता है और 16 साल में भी हो सकता है। ये ज्ञान पूर्व जन्म का ज्ञान प्रारब्धवश फलित होता है। तो ज्ञान का उम्र से कोई मतलब नहीं होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा थे नहीं, नारद जी आए। मैया पार्वती जी से बोले कि मैया भोले बाबा आपको कितना चाहते हैं। मैया बोली शर्म नहीं आती बाबा होकर के ऐसी बात करते हो, गृहस्थों के बीच में आकर के ऐसी बात करते हो कि कितने चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया था। बहुत चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि मैं मर जाती हूँ तो मुंडों की माला मेरे गले, अपने गले में धाड़ करे रहते हैं। तो मैया आप इतनी बार मर गई जो कि भोले बाबा के गलों की मुंड की माला बन गई आपकी। और भोले बाबा, ओ मैया बोली ये बात भोले बाबा ने कभी आपको बताई? मैया बोली ओ ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। आने दो आज भोलेनाथ को, आने दो भोलेनाथ को। नारद जी बोले हमें जाने दो। नारद जी तो वहाँ से चले गए। मैया जाकर के कोप भवन में जाकर के लेट गई। पहले लोग कोप भवन बनवाते थे, कोई किसी से गुस्सा होता था तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हम आपसे गुस्सा हैं। कोप भवन में लेट जाता था, लोग पूछने लगते थे क्या बात है। और आज अगर बनवा दिया जाए तो कमरा खाली नहीं रहे, क्योंकि सभी गुस्सा हैं एक दूसरे से, कोई प्रसन्न ही नहीं है। व्यक्ति पूरा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने में ही लगा देता है, चापलूसी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी प्रसन्न, कोई किसी से प्रसन्न ही नहीं है। अब प्रसन्नता क्या कि एक चीज़ से संतुष्टि हो तो दूसरा बहाना खोज लेंगे। अब जिसका पति प्रताड़ित करता है उसकी पत्नी को यही कष्ट है, जिसका पति प्यार करता है तो प्यार वाली बात को तो भूल जाती है। मुझे कहता है घर का काम नहीं करते, इन्हें कुछ करते नहीं है ये कुछ। जिसका काम करता है वो कहती है कि इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, बोले तो घर में ही घुसे रहते हैं। मैंने कहा मन, अगर मन प्रसन्न होने का एक मन की इच्छा पूरी हो जाए तो तुरंत ही अप्रसन्न होने का दूसरा कारण खोज लेगा मन। तो मैया भी जाकर के कोप भवन में लेट गई। अब मैया जब लेट गई, भोले बाबा आए तो नंदी बाबा ने बताया कि आज मैया गुस्से में हैं, नाराज हैं, कोप भवन में लेटी हुई हैं। भोले बाबा ने पूछा कि क्यों, कोई आया तो नहीं था यहाँ पर? नंदी बोला और तो कोई नहीं आया था, नारद जी जरूर आए थे थोड़ी देर के लिए। जो न भगवान भोलेनाथ ने इतनी बात सुनी, भोलेनाथ के पसीना छूट गया। बोले नारद जी आए थे तो कुछ न कुछ करके गए होंगे। अंदर गए, पायन कर प्रभु कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कही हे तरसानी, प्राण प्रिया कही हे तरसानी। प्रिय क्या बात है, आप क्यों नाराज, क्या कारण है? मैया ने पूछा कुछ नहीं। अच्छा जी, बड़ी आसान बात होती है, माता तुरंत माता बोल देती है कुछ नहीं। पूछो क्या बात है, बोले कुछ नहीं, और बात है कुछ नहीं। वो अपने आप को प्रताड़ित करने लगेंगे। अपने आप को प्रताड़ित करेंगे तो दूसरा वाला
प्रताड़ित हो ही जाएगा। अच्छा, अपने आप को मारो तो कोई क्या करे, प्रताड़ित करो, सामने वाले को मारो तो थोड़ा सा बचाव भी हो जाए। मैया बोली कि मुझे एक बात बताओ, आपके गले में मुंडमाला किनकी? अरे देवी, हम तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप जब जब मर गई तब हमने आपकी मुंडमाला अपने गले में धारण कर ली, बहुत प्यार। अच्छा, हम इतने बार मर गए कि आपकी गले की मुंड की माला बन गई और आप बोले कि हम मरते ही नहीं हैं। बोले क्यों? अरे बोले हमने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा जानते हैं। अच्छा, अमर कथा आज तक आपने हमको क्यों नहीं सुनाई, हमें भी सुनाओ। तो भोले बाबा बोले ये इस तरीके से सुनाने वाली कथा नहीं जैसी आजकल लोग सुना रहे हैं किसी भी तरह से। बोले नहीं नहीं, हमें सुनाओ। अब माता जी का हट, तो भोले बाबा कैसे मना करें। बोले अच्छा एक बात है। बोले क्या? बोले देखो, कथा सावधान होकर के सुनना है, बार बार कहा है, भोले बाबा ने बार बार सावधान किया है। बोले फिर? बोले हम कथा कहेंगे तो आपको हुंकारी भरनी पड़ेगी। गांव में जब कोई कथा कहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हुंकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, हुंकारी भरनी पड़ेगी। मैया बोली ठीक है। कथा सुनाते सुनाते मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। उस कथा के प्रभाव से वही तोता जो राधा रानी का था, वो एक तोती के गर्भ से होकर के अंडे के रूप में पैदा हुआ और कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया। अब ये दिमाग मत लगाना कि तुरंत ही अंडा फूटा और बच्चा हुंकारी कैसे देने लगा। जी भगवान की कृपा होती है, सब हो जाता है। तो वो बच्चा, मैया तो सो गई, वो बच्चा हुंकारी भरने लगा। भगवान ने जयकारा लगाया तो मैया ने पूछा कि प्रभु कि जब भगवान चले गए थे तो फिर क्या हुआ इसके बाद? कथा पूरी हो गई और तुम अभी पूछ रहे कि भगवान जब गोलोक धाम में चले गए तो फिर क्या हुआ? भगवान को एकदम गुस्सा की, बम विश्वनाथ प्ले कर दूंगा, कौन था जिसने मेरी कथा की चोरी की है। इधर उधर भोले बाबा ने चारों तरफ देखा और भोले बाबा ने जब कथा प्रारंभ की थी तो डमरू बजा करके पूरे कैलाश पर्वत को खाली करा दिया था। तो यहाँ तो कोई है नहीं, भोले बाबा ने कहा, फिर ये मेरी कथा की चोरी किसने की? और प्यारे, कथा हमेशा सामने बैठ करके ही सुननी चाहिए। जो कथा पीछे बैठ करके सुनते हैं वो कथा की चोरी करते हैं, उनको पाप लगता है। और कथा वक्ता से नीचे बैठ करके सुननी चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले घड़े में जल होता है, जब दूसरा घड़ा नीचे होगा तभी तो कुछ उसको मिलेगा। संत लोग बताते हैं कि हनुमान जी को भी प्रेत होना पड़ा था, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था तो अर्जुन की ध्वजा, रथ की ध्वजा पर अनंत बलवंत पवन पुत्र हनुमंत लाल ही बैठे हुए थे। और हमें लगता है कि राम कथा सुनबे को रसिया, ये कथा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हनुमान जी को ही सुनाने के लिए शायद ये लीला रची हुई थी। तो जैसे ही भोले बाबा ने क्रोध किया और एकदम त्रिशूल उठाया और अपना, तो देखते क्या है कि एक तोते का बच्चा तुरंत उड़ा। जैसे ही उड़ा तो भोले बाबा उसके पीछे बढ़ गए। तोते का बच्चा आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे चलते चले गए। कालपी जिले में जाकर के मदार पर्वत के ऊपर व्यास जी महाराज का आश्रम था, आज भी है। मुझे तो वहाँ कथा में जाने का सौभाग्य भी मिला है। जाकर के व्यास जी की पत्नी, कुछ लोग पिंगला कहते हैं, कुछ लोग बटका देवी कहते हैं, तो उन्होंने जैसे ही जम्हाई ली तो तोता सूक्ष्म रूप होकर के व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े आए, व्यास जी से पूछा, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर है। व्यास जी ने पूछा कि चोर है और मैं उसको भस्म कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी बोले कि थोड़ा सावधान सावधान रुको भोले बाबा, शांत हो जाओ। चोर है तो आपका क्या चुरा लिया? माला चुरा ली, कमंडल चुरा लिया, आपके पास है क्या चोरी के लिए? भोले बाबा बोले हमारी कथा चुरा ली है। और भोले बाबा दरवाजे पर आसन जमा करके बैठ गए और कहा कि कभी तो आएगा ही, तब मैं इस चोर को ले लूँगा। और कहा कि मुझे ये चोर आप दे दो, और नहीं दोगे तो मैं लेकर के जाऊँगा, कभी तो निकलेगा ही। व्यास जी बोले कोई कामदेव थोड़ा ही इसने कथा सुन रखी है, कोई एक बात बताओ भोले बाबा, क्रोध में अक्सर आदमी कुछ का कुछ कर बैठता है।
आप मारने किसको आए हो? बोले जिसने मेरी कथा सुनी है, कथा चुराई है। और कथा का प्रभाव क्या है? जो उसको सुन लेता वो मरता नहीं है। तो दोनों काम कैसे हो जाएंगे? भोले बाबा 12 वर्ष तक डेरा जमाकर उनके दरवाजे पर बैठ गए। भोले बाबा जी को ज्ञान हुआ, बोले अरे फ्री की चौकीदारी कर रहे, जिसने कथा सुनी है वो तो मरने वाला ही नहीं है। भोले बाबा ने 12 वर्ष तक इंतजार किया और इसके बाद अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। इधर सुखदेव व्यास जी की पत्नी ने कहा कि भोले बाबा अगर आप, अब तो उनका पुत्र ही हो गए, मेरे पुत्र को मारने के लिए बैठे हैं, तो मैं भी इस बात का संकल्प लेती हूँ कि मैं इसको जन्म ही नहीं दूंगी जब तक तुम बैठे रहोगे। 4 साल और इंतजार किया। अब 16 साल, अब आप जी गणित लगाएंगे कि 16 साल तक उधर में कैसे रह गया? ये भगवान की लीला है। व्यास जी कान लगा करके सुनते थे, बड़े बड़े मीठे मीठे श्लोक सुनाते थे। कहा बेटा बाहर आ जा। बोले ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि बाहर आते ही मुझे माया जकड़ लेगी। उनको वरदान दिया कि जाओ तुमको माया नहीं जकड़ेगी। 16 साल बाद श्री सुखदेव भगवान व्यास जी की पत्नी के उदर से प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। कि जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी, चले व्यास जी संग। यम प्रव्रजंत मन पेत पेत कृत्यम, द्विपायनो ब्रह कातर जातु, पुत्रेति तन्मयतया सचे विधेस्तम, सर्वभूत हृदय मुनिमान स्तोत्रम। जैसे ही सुखदेव जी पैदा हुए तो नाले छेदन संस्कार भी नहीं हो पाया। नर अपने नाले को अपनी कमर में लपेट करके और सुखदेव जी चल दिए। सुखदेव जी चल दिए, पीछे से उनके पिता व्यास जी बेटा 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। जंगल में चले जा रहे हैं। वृक्षों ने पूछा आप इतने ज्ञानी होकर के पुत्र के पीछे क्यों भागे चले जा रहे हैं? व्यास जी बोले मेरा बेटा है। अरे बच्चे बोले कि बेटा समाज की सेवा के लिए जा रहा है तो क्या बुराई है इसमें? मैं साल में हजारों बेटे पैदा करता हूँ, सब समाज के लिए चले जाते हैं। व्यास जी चले जा रहे थे। एक तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी 16 वर्ष के चले गए तो व्यास जी स्त्रियां स्नान करती रहीं, और जैसे व्यास जी वहाँ से गए तो स्त्रियों ने अपने कपड़े धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा कि मुझ बूढ़े से आप इतनी लज्जा कर रही हैं? ये सुखदेव जी के बारे में बताया गया है, और मेरा जवान पुत्र गया है आप जिससे आपको लज्जा करनी चाहिए था, आपने कोई लज्जा नहीं की। स्त्रियों ने कहा कि हे व्यास जी, आपका पुत्र जवान जरूर था लेकिन उस इंद्रियों के अर्थ से विरक्त था। उसको कोई स्त्री और पुरुष का और उसके मन में कोई भेद ही नहीं है, क्या स्त्री होता है क्या पुरुष होता है। आपकी इंद्रियां बूढ़ी जरूर हो गई हैं लेकिन आपको इंद्रियों का ज्ञान है। एक राजकुमार वैश्या के यहाँ जाता था। वैश्या के यहाँ जाता था तभी दूसरा ग्राहक वैश्या का आ गया, और राजकुमार का बेटा था, बड़ी बदनामी होती। तो उससे कहा मैं कहाँ छुप जाऊँ? तो उस समय वैसी वाले दीर्घ संख्या वाले स्थान होते थे, बैठने वाले नीचे कमरानुमा होते थे। तो वैश्या ने कहा जा तू इसमें घुस जा करके। वो उसमें घुस गया जा करके। वैसे ही जैसे ही वो दूसरा ग्राहक आया तो वो बोला कि मुझे पेट में बड़ी जोर से खड़बड़ होने लगी है और मुझे जाना है। तो कहा कि चली जाओ। तो ऊपर से उसने मल कर दिया, वो उसके ऊपर गिरा जाकर। रात भर वो वहीं रहा। सुबह जैसे ही मेहतरानी आई उसको साफ करने के लिए तो उसने देखा तू राजकुमार यहाँ, उसको एक झाड़ू लगाई। अब बताओ व्यास जी क्या वो दोबारा से उस वैश्या के घर जाएगा? व्यास जी बोले नहीं। तो अब वो इस तरीके से कैसे जाएगा? आपका पुत्र परम ज्ञानी है, जिनका बैराग इतने उच्च कोट का है कि जन्म लेते ही मुड़ के संसार की तरफ नहीं देखा, चले जा रहे हैं।
और लोगों को विपरीत परिस्थिति जब होती है तब वैराग होता है, जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, ऐसे उनको वैराग नहीं होता है। जब घर में डांट पड़ जाए तो बोले चलो भजन करेंगे, पत्नी की डांट लग जाए, बहू की डांट लग जाए। और सुखदेव जी का तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, परमात्मा ने उनको गर्भ में ही आशीर्वाद दे दिया। भूम परत बाढ़ा बरपानी, जिम जीव माया लपटानी। आकाश से जब आती है जल की धारा तो एकदम निर्मल होती है। भगवान से प्रेम जागृत होने पर आसक्ति अपने आप ही छूट जाती है। विवाह के बाद जैसे बाप का घर पराया हो जाता है, इसी तरीके से भगवान से प्रीत होने के बाद में संसार पराया हो जाता है। ये सब सतगुरु की कृपा से ही होता है। समझ में तब आएगा जब इस स्थिति से गुजरेंगे। सभी धर्मानुष्ठान का एक ही फल है, धर्म। जहाँ भगवान की प्रीत, भगवान से प्रीत नहीं है तो सारा सत्कर्म भी दुष्कर्म हो जाता है।